सोसाइटी इंडिया की बात आती है तो हासा निकल जाता है। मैं बड़ी साहब ये समझता हूँ कि इंडिया में जितने खुली हम बात कर सकते हैं पाकिस्तान नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया को लगाम डालनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान 180 में 145वें नंबर पे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में 145। अब मेरा आपसे सवाल है, आप इससे नीचे आप कहाँ जाएंगे? मुझे बताएं, मलक सफदारी साहब को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मीडिया ने लिखा, कहीं एक कदम बताए। इंडियन फौज ने वहां मार्शल लॉ नहीं लगाया। पाकिस्तान की मीडिया कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ता जिसमें भारत की चर्चा न हो, हमेशा भारत से ही तुलना करने के होड़ में लगा रहता है। लेकिन इस तुलना करने के क्रम में कुछ हकीकत भी बयान कर देता है। मसलन 5 अगस्त 2019 के बाद एक तरफ तो जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत की वह नकारात्मक छवि प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन साथ भी यह भी कह रहा है कि भारत का आज इतना दबदबा विश्व में बढ़ गया है कि उसके लिए कोई उसको रोक टोक नहीं करेगा। इस अंतर्द्वंद की चर्चा कुछ और इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान के एक मशहूर एंकर सैयद काजी और उनके पैनलिस्ट द्वारा इस अंतर्द्वंद को किस रूप में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो रियासती इदारे हैं उन पर हमलों की दास्तान नई नहीं है और बड़े जो है तवातुर के साथ ये हो रहा है, मगर अब खबरें अंदर से ये आ रही हैं कि इसको जो रियासती इदारे हैं और जो हुकूमती और जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो इसको संजीदगी से ले रही है और आने वाले दिनों में वो इन कुछ इस हवाले से इक़दामात होंगे। क्या होंगे हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। तो ऐसी तंजीमें हैं जो अपना नैरेटिव सोशल मीडिया के ऊपर प्रोलिफरेट करती हैं और लोगों को मिसलीड कर रही हैं, उनको टारगेट किया जा सके और उसके ऊपर बहुत हद तक काम हो चुका है और वेरी सून उसके ऊपर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ लेजिस्लेशन भी हुकूमत के ऊपर काम कर रही है। मैं बड़ी साहब ये समझता हूँ कि इंडिया में जितने खुली हम बात कर सकते हैं पाकिस्तान नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया को लगाम डालनी चाहिए। यार ये कोई तरीका नहीं कि जिसकी मर्जी इज्जत उछाल दें। आपको ना आपका दीन भी इस चीज की इजाजत नहीं देता, दुनिया का भी। कुछ लोगों ने अदारों पर हमला करना अपने ही वकार और अपनी बका और अपनी इज्जत बना लिया। कि आपका नेशनल इंटरेस्ट आई अंडरस्टैंड, आप मुसलमान हैं, मज़हब की रिस्पेक्ट मैं आई अंडरस्टैंड, आपके इदारों की रिस्पेक्ट ये तो मैं सारा अंडरस्टैंड करता हूँ, मगर आपको भी एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान 180 में 145वें नंबर पे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में 145। अब मेरा आपसे सवाल है, आप इससे नीचे आप कहाँ जाएंगे? सवाल ये नहीं है कि आप इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे लोगों का गला कूटें। आपका काम ये जो रियासत का या हुकूमत का ये जो लॉ बना रहे हैं, मुझे ये ज़रूर काम करें, मगर उसमें ये नहीं होना चाहिए कि फ़र्द की आप आज़ादी छीनें, उसका एक्सप्रेशन छीन लें। हाँ, जो काम गलत है आप उसकी निशानदेही करें। मलिक साहब मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है, पहली इख्तिलाफ करो। कोई 145 नंबर नहीं है। कहीं किसी के माई के लाल को अमेरिका का नेशनल हो और खड़ा हो और उनके जर्नलों को वो कहे और कहे कि ये रोग आर्मी है, उठ के किसी अमेरिकी को मैं बिल्कुल उनके सर्वे नहीं मानता। दो नंबर नहीं, वहां मार्शल लग यार, मार्शल लॉ नहीं लगा। मैं ये नहीं कहता कि इदारों में गलतियां नहीं होती हैं, हम उसकी निशानदेही भी करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन मुझे बताया, फेक अकाउंट बना के जाली जाली चीजें चलाना ये कौन सी अखलाकियत है, कौन सी आज़ादी साफत है, कौन सी आज़ादी इज़हार राय है? ये तो कोई तरीका नहीं है कि फेक अकाउंट बनाएं जिसकी मर्जी इज्जत पगड़ी उछाले। मुझे भी अपनी लिमिट में रहना है, जहां नेशनल इंटरेस्ट है उसको क्रॉस नहीं करना। ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं मुसलमान हूं फिर पाकिस्तानी। लेकिन कादी साहब, कुछ लोगों का सबको पता है कि कौन गैर मुल्की एजेंडे पर मुल्क के इदारों को टारगेट कर रहा है। आज तक पकड़े क्यों नहीं है? मेरा एक सवाल ये बता दें। कुछ बंदे हैं, कुछ फराडिये जालसाज, मुझे पता है कौन कर रहे हैं, हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो इतने ताकतवर है, हमारा हाथ उनके गले तक जा ही नहीं सकता। वो बड़े बड़े लोगों की गोद में बैठे हैं। लेकिन मुझे बताएं, मलक सफदारी साहब को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मीडिया ने लिखा, कहीं एक कदम बताए। क्या इसराइल ने, अमेरिका ने फलस्तीन में क्या करवाया? क्या कभी उनका मीडिया जाके कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप वो दहशतगर्द था? क्यों नहीं बोलते उनके खिलाफ? यार कुछ आपकी सरहदों पे, बॉर्डर्स पे ना आपकी स्ट्रेटेजी होती है। इस मुल्क में हमें अपनी दुकान पे चौकीदार रखना पड़ रहा है। हाँ, बार बार कह रहा हूं कि ना मार्शल लॉ लगना चाहिए, ना सियासत में इंटरफेरेंस होनी चाहिए किसी भी अदारे को। मुझे इसमें कोई मतलब बड़ी साहब मैंने एक चीज सुनानी है, लेकिन इख्तिलाफ राय को गद्दारी ना कहना। इंडियन फौज ने वहां मार्शल लॉ नहीं लगाया, कोई बात ही नहीं करता। ये सारी शुगल सोसाइटी इंडिया की बात आती है तो हासा निकल जाता है। देखिए, मैं फौज की एक्सेस के खिलाफ हूं, जियाउल हक के खिलाफ हम बोले, मुशर्रफ और ये क्यों नहीं बोलते? दुनिया का कोई मुल्क, उसकी फौज ने अपनी सरहदों को महफूज रखने के लिए बहुत सी स्ट्रेटेजी बनानी होती है।
हमें अपनी खबर से ज़्यादा वकार अजीज है, मुल्क अजीज है। मैं तो अपनी बात करूं तो मेरे तो सिंपली है, जहाँ तक देखें जी वी मस्ट अप्रिशिएट, हमारी फौज ने खून दिया है, हमारे नौजवानों ने अपनी जानें दी हैं। आज मेरा ख्याल है अल्लाह का शुक्र है इस